नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब खुश होंगे। आज मैं आपको दुनिया की एक बेहद खूबसूरत जगह लेके चलता हूं, जो एल्प्स पर्वत से घिरा हुआ मध्य यूरोप का एक शानदार देश है। अगर हम धरती पर स्वर्ग की बात करें, इसका नाम सबसे पहले आएगा। जी हाँ, मैं स्विट्जरलैंड की बात कर रहा हूं। यहाँ का मौसम इतना लुभावना और इतना मनोरम है कि हर कोई इस जगह का दीवाना हो जाता है। दुनिया भर में न्यूली मैरिड लोगों के लिए हनीमून और घूमने के लिए स्विट्जरलैंड अक्सर पहला विकल्प होता है, क्योंकि प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में एक माना जाता है। हालांकि हम लोग लास्ट वीक अभी स्विट्जरलैंड में अपनी सॉन्ग शूटिंग के लिए गए थे। हिस्ट्री ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का पुराना नाम हेल्वेटिया था। शुरुआती आधुनिक काल के पुराने स्विस संघ को अक्सर मानवतावादी लैटिन में हेल्वेटिया या रिपब्लिक हेल्वेटियोरम कहा जाता था। चार्टर पर 1 अगस्त 1291 को हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1815 में स्विट्जरलैंड एक स्वतंत्र देश बन गया था। बाद में 1848 तक एक नया संविधान अपनाया गया, जिसके तहत स्विस सेना को किसी भी विदेशी युद्ध में सेवा करने से रोक दिया गया। इस देश की 3 राजभाषाएं हैं: जर्मन उत्तरी और मध्य भाग की मुख्य भाषा, फ्रांसीसी पश्चिमी भाग की और इतावली दक्षिण भाग की, और एक सह राजभाषा है रोमांश, जो ईस्ट भाग में बोली जाती है। इसके प्रांत कैंटन कहे जाते हैं। स्विट्जरलैंड एक लोकतंत्र है, जहां आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिल सकता है। यहां लगभग 20% स्विस लोग विदेशी मूल के हैं। इनके मुख्य शहर और पर्यटक स्थल हैं ज्यूरिक, जेनीवा, बर्न बेसिकली राजधानी भी है, बासल, लोजान और इंटरलाकन। ज्यूरिक यहां का सबसे बड़ा शहर है। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड के मशहूर स्थलों में आता है, जो बेहद ही आकर्षक और खूबसूरत है। इस शहर को इंटरनेशनल बैंकिंग और वित्त विभाग के लिए जाना जाता है। आपको बता दूं, पर्यटकों के लिए इस शहर में कई चर्च, म्यूजियम, थिएटर और झीलें देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ ही अगर आपको रात में पार्टी या नाच गाना करना है, तो ज्यूरिक नाइट क्लब के लिए बहुत फेमस है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। बर्न भी एक बहुत खूबसूरत शहर है। अगर आप बर्न घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो वहां पहुंचने का एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। ज्यूरिक इंटरनेशनल हवाई अड्डे से बहुत सारी फ्लाइट्स के ऑप्शंस आप ले सकते हैं, और वहां से ट्रेन का ऑप्शन भी है, जो हर 30 मिनट में ट्रेन है। लगभग वहां से 1 घंटे का समय लगता है ट्रेन के थ्रू। ओल्ड टाउन के वेस्टर्न सिटी गेट पर 12वीं सदी का एक लंबा सा क्लॉक टावर है। टावर में एक सुंदर खगोलीय घड़ी है, जिसे 1530 में बनाया गया था, और स्विट्जरलैंड में सबसे पुरानी घड़ियों में से इसे एक माना जाता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में सबसे प्रभावशाली मध्ययुगीन वास्तुकला है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का नाम दिया गया था, और इसकी सड़कों पर 100 से अधिक फव्वारे देखे जाने के कारण इसे फव्वारे का शहर भी कहा जाता है। चलती कठपुतली और एक भालू पार्क के साथ जिटांगलॉग मध्ययुगीन घड़ी टावर पर अगर आप जाएं, जो बर्न के प्रतीक भालू का जश्न मनाता है। 6 किलोमीटर लंबे शॉपिंग आर्केड लॉबिन में आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं। रोज गार्डन में ओल्ड टाउन सेंटर के खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। कला प्रेमी प्रभावशाली दीर्घाओं की यात्रा कर सकते हैं, जिसमें बर्न म्यूजियम ऑफ आर्ट और जेंट्रम पॉल क्ले शामिल है, जिसमें इस प्रसिद्ध कलाकार के कार्यों का सबसे बड़ा संग्रह है। स्विट्जरलैंड जाने से पहले कुछ अहम जानकारियां। स्विट्जरलैंड में सबसे महंगी जॉब एक शिक्षक की होती है, और छुट्टियां भी शिक्षक को सबसे ज्यादा मिलती हैं। स्विट्जरलैंड में अगर आपको साइकिल चलाना है, तो आपको एक बीमा स्टिकर जरूर खरीदना पड़ेगा। यहाँ की 60% बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से बनती है।
और दुनिया का पहला पोर्टेबल कैसेट प्लेयर स्विट्जरलैंड में ही टेस्ट हुआ था। और आपको पता है, दुनिया में सबसे ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स की खपत स्विट्जरलैंड में ही होती है। और दुनिया में चॉकलेट एक्सपोर्ट करने वाला टॉप देशों में से एक स्विट्जरलैंड है। यहाँ पर करीब 1,72,000 टन से भी ज्यादा चॉकलेट हर साल बनाई जाती है। अगर स्विट्जरलैंड का किसी देश के साथ युद्ध हो जाए तो मिनट से पहले वो अपने हाईवेज को हवाई पट्टियों में बदल सकता है। स्विट्जरलैंड इतना अच्छा देश क्यों है? स्विट्जरलैंड लंबे समय से दुनिया का पसंदीदा हॉलिडे डेस्टिनेशन रहा है। यह दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक है। यह एक उच्च शिक्षित और व्यस्त आबादी वाला एक आधुनिक देश है और सर्वेक्षण के उत्तरदाताओं ने इसे कई विशेषताओं के संबंध में सकारात्मक रूप में देखा, जिसमें मानवाधिकारों की देखभाल करना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना और सुरक्षा शामिल है। वैसे तो यहाँ के लोग स्वच्छता, ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के लोगों की एक खास बात और है, जो प्रत्येक चीज को रिसाइकल करने की आदत है, जैसे कि न्यूज़पेपर, डब्बे, गिलास, टॉयलेट पेपर तक। और एक बात, इंडिया और बहुत सारे देशों में हमने देखा होगा, जनरली लोग खाना बनाने के बाद यूज्ड तेल को फेंक देते हैं, बट यहाँ पर लोग उस ऑयल को कंटेनर में पैक करके रिसेप्शन सेंटर पर छोड़ देते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वेट कर रहे हैं और वो 1 घंटे या उससे ज्यादा लेट होता है, तो आप उस पर केस करके 50% तक का मुआवजा ले सकते हैं। जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो क्या करना है? एयरपोर्ट के बाहर से आप आपके होटल तक कैब से जा सकते हैं और ट्रेन, मेट्रो भी ले सकते हैं। यहाँ का मेट्रो का सिस्टम बहुत अच्छा है। मेट्रो की टिकट आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और काउंटर पर जाकर भी ले सकते हैं। पर एक बात याद रखें, वहाँ पहुँचने से पहले होटल बुक कर लें, बिकॉज कभी कभी इमीडिएट होटल बुक करना टफ होता है। हमारे इंडिया में इमीडिएट होटल बुक कर सकते हैं, पर यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है। अगर आप प्री बुकिंग लेते हैं तो आप बहुत सारी अनवांटेड सफरिंग से बच सकते हैं। वैसे तो आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप होटल बुकिंग कर सकते। इंटरलाखन, इंटरलाखन को बॉलीवुड का पसंदीदा जगह कहा जाता है। मतलब बॉलीवुड का हब। इसमें बहुत से खूबसूरत पर्वत, गांव, झील और चारागाह हैं। स्विस लोगों का जीवन स्तर दुनिया में सबसे ऊंचे जीवन स्तरों में से एक है।
यहाँ की घड़ियां, चीज, चॉकलेट बहुत मशहूर है। यहाँ एक तरफ बर्फ के सुंदर ग्लेशियर हैं, ये ग्लेशियर साल में 8 महीने बर्फ की सुंदर चादर से ढके रहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सुंदर वादियां हैं जो सुंदर फूलों और रंगीन पत्तियों वाले पेड़ों से ढकी रहती हैं। हमारे निर्देशक यश चोपड़ा जी, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत दृश्यों को फिल्माया है। यहाँ पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर 2.5 अक्षर प्रेम के, जुदाई, हीरो जैसी फिल्मों की शूटिंग की गई है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इस शहर में आप स्विट्जरलैंड के इतिहास और वर्तमान दोनों से मुलाकात कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ पोर्शन आपको मनाली और लोनावाला जैसा फील देंगे। अगर आप यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं तो सूर्योदय के समय यहाँ की पहाड़ियों पर चलना घूमना बेहद ही सुखद एहसास देगा। जंगफ्रोज समुद्र तल से 4158 मीटर ऊंचाई पर बना यह यूरोप का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसी के साथ यही यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन भी है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो इंटरलाकन रेलवे स्टेशन से यहाँ के लिए ट्रेन मिलती है। बस इस ट्रेन का टाइम टेबल याद रखना, उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। और यहाँ ऊपर पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको 3 ट्रेन चेंज करनी पड़ती हैं। और वहां पहुंचने के बाद अलग से सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। वैसे तो लिफ्ट भी है, बट वो भी कुछ फ्लोर तक, उसके बाद सीढ़ी से ही जाना पड़ता है। वहां का नजारा देखने के बाद जब आपको रिटर्न आना होता है तो याद रखें 5:15 की मीन्स 5:15 PM की लास्ट ट्रेन है। अगर वो ट्रेन छूट गई तो आपको वहीं रात ठंड में गुजारनी पड़ेगी। वैसे तो आज तक किसी भी पैसेंजर की ट्रेन छूटी नहीं है, क्योंकि वहाँ का स्टाफ हर पैसेंजर्स को ढूंढ ही लेता है। जब हम लोग यहाँ शूट कर रहे थे तो वहाँ का -14 डिग्री टेम्परेचर था। भयंकर विंडी 15 से 20 मिनट में हमारे सब टेक्नीशियन और एक्टर का चेहरा नीला पड़ने लगा था। इतनी भयंकर ठंड थी। वहां का हमारा एक लोकल क्रू मेंबर बोल रहा था कि आप लोगों की किस्मत अच्छी है, आज यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, नहीं तो जनरली यहाँ का -20 डिग्री टेम्परेचर रहता है और हवा भी बहुत तेज चलती है। यहाँ बर्फ के पहाड़ों के बीच में से ट्रेन ऊपर जाती है। उस ट्रेन में जाते समय आपको बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। और गर्मी के मौसम में तो यहाँ आइस स्केटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ की बर्फ पर सूरज की किरणें जब पड़ती हैं तो कसम से उस टाइम ब्यूटी देखने का आनंद ही कुछ और है। जंगफ्रोज में हमारे बॉलीवुड की बहुत फिल्मों की शूटिंग हुई है, इसलिए यहाँ बॉलीवुड रेस्टोरेंट ही बना दिया। बट ये रेस्टोरेंट 15 अप्रैल से 15 सितंबर के बीच में ही खुलता है। ग्लेशियर ग्रोटो, यदि आप स्विट्जरलैंड जाएं तो ग्लेशियर ग्रोटो भी एक बार होकर आएं। यहाँ पर बर्फ से बनी सुंदर गुफाएं हैं। इन गुफाओं की दीवारों पर 8450 लैंप्स लगे हुए हैं।
यहाँ हॉल ऑफ फेम भी है, जिसमें स्विट्जरलैंड आए फेमस लोगों के फोटो लगे हुए हैं, जैसे कि करिश्मा कपूर, वीरेंद्र सहवाग से लेकर हमारे कई भारतीय लोगों के फोटोज लगे हुए हैं। स्विट्जरलैंड का जेनेवा शहर, जेनेवा भी खूबसूरत जगहों में शामिल है। इसे स्विट्जरलैंड का सबसे शांत शहर भी माना जाता है। अगर आपको चॉकलेट्स या घड़ियों का बहुत शौक है तो इस शहर के मॉल्स या शॉप में जरूर जाएं। आपको यहाँ एक से बढ़कर एक घड़ियां और तरह तरह की चॉकलेट्स देखने को मिल जाएगी। ये तो आप सभी जानते हैं कि जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय भी है। इसके अलावा जेनेवा में कई घूमने लायक जगह भी हैं। उनमें से कुछ जैसे जिनेवा लेक, ओपेरा हाउस और ऑर्केस्ट्रा बकई बकई काबिले तारीफ है। जिनेवा में घूमते समय आकर्षक सेंट पियरे कैथेड्रल की यात्रा अवश्य करें, जिसमें रोमन, गॉथिक और नियो क्लासिकल विवरण है जो 1150 से पहले के हैं। सेंट पियरे का कैथेड्रल जिनेवा के ओल्ड टाउन के उच्चतम बिंदु पर स्थित है। जिनेवा अपनी घड़ी बनाने की परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, जो उच्च श्रेणी की घड़ी बनाने की जननी है। इस सम्मान के लिए जिनेवा ने फूलों से बनी दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी बनाई। जिनेवा फ्लावर क्लॉक फ्रेंच में हॉलेंग फ्लेरी नाम की 1955 में बनाई गई थी, जो जल्द ही प्रसिद्ध हो गई। क्लॉक फेस के लिए लगभग 6500 फूल वाले पौधों और झाड़ियों का उपयोग किया जाता है और दूसरा हाथ 2.5 मीटर लंबा होता है, जो इसे दुनिया में सबसे लंबा बनाता है। स्विट्जरलैंड के प्रमुख आकर्षणों में से एक जेट DOU है, जो दुनिया में सबसे ऊंचे फव्वारों में से एक है। इसके इंजन 140 मीटर की ऊंचाई तक 500 लीटर पानी प्रति सेकंड पंप करते हैं। यह शहर के विभिन्न स्थानों से दिखाई देता है, जिसमें साल्वे पर्वत की चोटी भी शामिल है। मॉन्ट्रो एक सुंदर पोस्ट कार्ड परिदृश्य की तरह है। यह एक ऐसा स्वर्ग है जिसमें शांति की खोज करने वाले कलाकारों, लेखकों और यात्रियों को आकर्षित किया है। मॉन्ट्रो हवाई अड्डे के सबसे नजदीक जिनेवा है, जहां से हर घंटे एक ट्रेन जाती है। जिनेवा से मॉन्ट्रो के लिए ट्रेन की यात्रा 1 घंटे से भी कम है। आप स्विट्जरलैंड के किसी भी शहर से ट्रेन द्वारा मॉन्ट्रो पहुंच सकते हैं। मॉन्ट्रो एक झील के किनारे का शहर है, जो जिनेवा झील के किनारे फैला है और भूमध्य सागरीय जलवायु का आनंद देता है। मॉन्ट्रो में कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, जैसे वार्षिक मॉन्ट्रो जैज फेस्टिवल। स्विट्जरलैंड में सबसे अधिक देखे जाने वाली ऐतिहासिक इमारत चातेउ डी चिलोन 13वीं शताब्दी का किला है। जिनेवा झील के सामने बने इस किले में 14वीं सदी की पेंटिंग, पोस्टकार्ड और देश के कई लुभावने स्थलों और गॉथिक के बारे में किताबें हैं। मॉन्ट्रो के सबसे अच्छे आकर्षणों में से एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल लेबॉक्स में सीढ़ीदार अंगूर के बाग है, जो 2050 एकड़ में फैला है। आप चाहें तो लाबॉक्स एक्सप्रेस ट्रेन से दाग की बारीकियां देख सकते हैं या कई पैदल मार्गों के माध्यम से इसका अनुभव कर सकते हैं। क्लेरेंस और चातेउ डी चिलोन के बीच 3.5 किलोमीटर लंबे खंड पर भी कुछ समय बिताएं और आराम से सैर करें। जिनेवा झील के किनारे 4 मील के लिए मॉन्ट्रो लेक साइड सैरगा वॉकर, जॉगर्स और बाइकर्स के लिए एक सुखद और सुंदर पैदल मार्ग प्रदान करता है। स्विट्जरलैंड में सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक झील के किनारे प्रसिद्ध फ्रेडी मर्करी की मूर्ति है। वेरवी मॉन्ट्रो से एक छोटी ड्राइव की दूरी पर है, जो इसका नेस्ले मुख्यालय है। चैपलिन्स वर्ल्ड पर जाएं, एक इंटरैक्टिव स्टूडियो जो मल्टीमीडिया डिस्प्ले है। चैपलिन की फिल्मों के अंश, फिल्मों के सेटों के मनोरंजन, पारिवारिक फोटो और यादगार वस्तुओं को प्रदर्शित करता है और साथ ही चैपलिन की ट्रेडमार्क टोपी और बेंत तक वहां देखने को मिलेगी। इसका खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, गर्मियों में थोड़े लंबे घंटे और सर्दियों में थोड़े छोटे घंटों के साथ साल के 365 दिन खुला रहता है। यहाँ बड़ों के लिए प्रवेश शुल्क है
परंतु 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। इनके अलावा भी स्विट्जरलैंड में बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं जहां पर आप घूम सकते हैं। स्विट्जरलैंड कैसे जाएं? अगर आप इंडिया से स्विट्जरलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट फ्लाइट का ऑप्शन भी ले सकते हैं, या अगर आपको घूम घूम के जाना है और फ्लाइट का मजा लेना है तो आप वाया फ्लाइट का ऑप्शन भी ले सकते हैं। पर जब हम लोग गए थे हम लोगों ने वाया दुबई फ्लाइट ली थी। अगर आप मुंबई से फ्लाई कर रहे हैं तो आपको जल्दी जाना होगा, क्योंकि मुंबई का ट्रैफिक तो आप लोगों को पता है। वैसे तो मुंबई 24 आवर लाइव शहर है, तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक होना कभी ज्यादा कभी कम। जैसा मैंने पहले आपको बताया, हम लोग वाया दुबई गए थे। तो मुंबई से दुबई का जर्नी 2.5 आवर्स का है और दुबई से 6 घंटे की फ्लाइट है। और फ्लाइट में वेज और नॉन वेज दोनों का ऑप्शन होता है, लेकिन अगर आप वेज पसंद करते हैं तो आपको टिकट बुकिंग के टाइम पर ही वेज चूज करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लाइट में वेज का ऑप्शन बहुत लिमिटेड होता है। यहाँ जाने का खर्चा लगभग आपको इंडियन करेंसी में वीजा फीस करीब 3,200 और आने जाने का फेयर 51,000 से 1,20,000 तक का हो सकता है। स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो एक स्विस फ्रैंक इक्वल टू 89.58 रुपीज है। अगर आप करेंसी एक्सचेंज एयरपोर्ट से करते हैं तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, तो बेहतर होगा कि आप बाहर या आपके बैंक के थ्रू चेंज कर लें, या आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं। कब जाएं? यूं तो स्विट्जरलैंड बहुत खूबसूरत देश है, यहाँ आप कभी भी जा सकते हैं। कुदरत हर मौसम में यहाँ अलग रंग दिखाती है। लेकिन यदि आप यहाँ जाना चाहते हैं तो ठंड के मौसम में न जाएं। इस मौसम में आप खूबसूरती नहीं देख पाएंगे, सिर्फ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ देख पाएंगे। आप अप्रैल से जुलाई के बीच में जा सकते हैं। इस टाइम पर वेदर थोड़ा अच्छा रहता है। वैसे तो कभी भी स्नो और बारिश आ सकती है, ये देश है ही ऐसा। स्विट्जरलैंड के बारे में सबसे खास बात यह है, जितनी खूबसूरती प्रकृति ने इसे बख्शा है, उतना ही ध्यान यहाँ की सरकार भी रखती है। यहाँ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप सिटी में ट्रेवल कर रहे हैं तो मेट्रो का प्रयोग ज्यादा करें, बिकॉज यहाँ कैब का ट्रेवल थोड़ा एक्सपेंसिव है। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर रोड क्रॉस करते समय लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बेसिकली आप जब इंडिया से ट्रेवल कर रहे हैं तो, बिकॉज स्विस का ड्राइविंग लेफ्ट है और हमारे इंडिया में राइट है, तो कभी कभी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है रोड क्रॉस करते समय। स्विट्जरलैंड का कानून, यहाँ के रूल्स, आप कह सकते हैं यहाँ के लोगों को एक सिस्टम में रहना पसंद है या सिस्टम में रहने की आदत पड़ गई है। इस देश में कानून है कि अगर आप रात में 10 बजे के बाद फ्लश का इस्तेमाल करते हैं तो यह पूरी तरह गैर कानूनी माना जाता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में नॉइस पॉल्यूशन को लेकर के लोग ज्यादा गंभीर हैं और रात के 10 बजे के बाद लोग यहाँ फ्लश का साउंड सुनना भी पसंद नहीं करते। यहाँ कुछ मामलों में नियम कानून दूसरे देशों से थोड़े अलग हैं। जैसे हमारे देश में घूस लेना गैर कानूनी है, वहीं स्विट्जरलैंड में घूस लेना देना वैध है। यहाँ लोगों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है और ये 18 साल की उम्र से शुरू होती है। पुरुष जनसंख्या का बड़ा हिस्सा रिजर्व आर्मी में है, इसलिए वे घर पर हथियार रखते हैं और किसी भी समय इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहते हैं। देश में करीब 80 लाख लोग हैं और करीब 40 लाख बंदूक हैं। वहाँ हर दूसरे आदमी के पास बंदूक है। वैसे स्विट्जरलैंड में दुनिया में सबसे कम अपराध होते हैं और यहाँ शराब रात के 10 बजे तक बेचने की ही अनुमति है। स्विट्जरलैंड में गाड़ी तेज चलाने पर आमदनी के हिसाब से जुर्माना लगता है। अगर औसत आमदनी वाले को 100 यूरो जुर्माना देना पड़ता है तो अरबपतियों के लिए लाखों यूरो में जुर्माना होता है। यहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 साल का होता है। स्विट्जरलैंड की अपराध दर दुनिया में सबसे कम मानी गई है। स्विट्जरलैंड की आर्मी के चाकू का रंग लाल होता है, इसलिए ताकि वह बर्फ में भी आसानी से मिल सके।
स्विट्जरलैंड की साफ सफाई के बारे में अगर बात करें तो यहाँ की सरकार साफ सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखती है। एक बार हम लोग लोकेशन स्काउटिंग के लिए गए थे, तो जिस जगह पर हम लोग अपनी लोकेशन देख रहे थे वहाँ पर कोई ट्रेडिशनल प्रोग्राम चल रहा था। ट्रेडिशनल प्रोग्राम में पटाखे वटाखे फोड़े जा रहे थे, बट उनके पीछे रोड साफ करने वाली वैन भी चल रही थी। इस चीज को आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि यहाँ की सरकार साफ सफाई के लिए कितनी मुस्तैद है। अभी हम लोग स्विट्जरलैंड का फूड और वहाँ की शॉपिंग के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग वहाँ के फूड के बारे में बात करें तो स्विट्जरलैंड का एल्परमोग्रोनन जरूर टेस्ट करें। स्विट्जरलैंड के दावोस में इसे सबसे ज्यादा खाया जाता है। आलू, मैक्रोनी, चीज और क्रीम से तैयार एल्परमोग्रोनन बहुत ही टेस्टी होता है। यह एक पिघली हुई चीज है जिसे एमेंटल किया जाता है, फिर लहसुन और कभी कभी कुछ हर्ब्स भी मिलाया जाता है। और वैसे तो यहाँ पर हर जगह का खाना मिलता है। अगर आपको इंडियन फूड खाना है तो यहाँ पर हर जगह इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। और यहाँ अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो थोड़ा क्या बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन चॉकलेट्स बहुत सस्ती हैं। बिकॉज यहाँ पर चॉकलेट्स बनाई जाती हैं, इसलिए यहाँ की लोकल चॉकलेट्स आप खरीद सकते हैं। यहाँ की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वर्किंग या रेजिडेंस परमिट के माध्यम से स्विट्जरलैंड की नागरिकता को प्राप्त करने में समय लगता है, लेकिन विवाह द्वारा नागरिकता के लिए न्यूनतम 5 वर्ष की आवश्यकता है। अगर आप कानूनी रूप से यहाँ 5 साल रह रहे हैं और 3 साल में स्विट्जरलैंड के नागरिक के साथ शादी हो चुकी है तो नागरिकता पाने के लिए आप योग्य हैं। हमारा एक्सपीरियंस शूट का बहुत अच्छा था, बस ठंड बहुत ज्यादा थी। जब भी आप वहां जाएंगे तो प्लीज अच्छी जैकेट्स लेके जाना ना भूलें। यहाँ पर हमारे जो कैब ड्राइवर थे वो एक पाकिस्तानी थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही कोऑपरेटिव थे। हम लोग इंडिया से गए थे, वहाँ के वेदर से हम यूज टू नहीं थे। मुझे बहुत ही ठंड लग रही थी, मीन्स मेरी कोई भी जैकेट ठंड कवर नहीं कर रही थी। उन्होंने एक इंसानियत की बहुत बड़ी खूबसूरत मिसाल दी, मेरे लिए एक जैकेट लाए और जिसकी वजह से मैं खुद को ठंड से बचाकर अपनी शूट को कंप्लीट कर पाया। उनका नाम सोहेल था। उसके लिए उन्हें मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सोहेल भाई, और आप सबको भी धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद दोस्तों।